हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनजी ज्ञान पर। दोस्तों, हर एक हिंदुस्तानी बच्चा का पहला सपना होता है कि वह इसरो, बार्क, डीआरडीओ जैसी डिपार्टमेंट में जॉब करे। एक ऐसा ही सपना हमने भी बचपन में देखा था दोस्तों, लेकिन मेरा सपना तो शीशे की तरह टूट गया। लेकिन मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो इस डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए सपना देख रहे हैं। मैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए कुछ कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। सपने वो नहीं होते जो रातों की नींद में आते हैं। सपने तो वो होते हैं जो माँ बाप के आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने के लिए खुली आंखों से दिन में देखे जाते हैं। और वही सपने लेकर स्टूडेंट इसरो जैसे शानदार मुकाम को पहुँचते हैं। कैसा लगा ये शब्द दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलिए दोस्तों, अब उसका एनालिसिस करते हैं जिसके लिए आप वीडियो पर क्लिक किए थे। हम आ चुके हैं इसरो के सैलरी स्लिप वाले स्लाइड पे। जैसे कि दोस्तों आप ऊपर में देख पा रहे हैं, इसरो एक भारत सरकार का प्रमुख डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है। ये डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत होता है दोस्तों? तो जो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो इस डिपार्टमेंट का मेन अध्यक्ष होते हैं। और वही बात करें दोस्तों, जो ये सैलरी स्लिप जो आप देख पा रहे हैं, ये कहाँ कब कौन सी मंथ का है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जुलाई 2025 का है। ये किस यूनिट का है दोस्तों? तो URC का है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसरो के कई प्रमुख सेंटर है, जैसे बेंगलोर में DOS है, उसी तरह से श्रीहरिकोटा का SPSC है, तिरुवनंतपुरम का BSSC है, अहमदाबाद में 2 है, SASC और IPRC है। सभी सेंटर का दोस्तों अपना अपना अलग अलग काम होता है। तो उसी ढंग से ये अभी जो हम आपको सैलरी स्लिप दिखाने वाले हैं, ये URC का है। तो इसमें हमारा दोस्त अभी जॉब कर रहा है। पिछली वैकेंसी में उसका सिलेक्शन हुआ था, तो उसका मैंने सारा पर्सनल डिटेल्स को हाइड कर दिया, क्योंकि उसके प्राइवेसी की वजह से। क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी गवर्नमेंट में जॉब करेंगे, चाहे आप सेंट्रल में हैं या किसी PSU में, या आप सेंटर या फिर आप स्टेट में हैं, तो आपके सारा मतलब जो भी डाटा होता है या जो भी पेपर्स होता है वो सारा कॉन्फिडेंशियल होता है। तो आप उससे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप नहीं भेज सकते। यदि आप कैसे करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर सख्त सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है आपकी जॉब भी चली जाती है। इस वजह से दोस्तों मैंने उसका सारा प्राइवेसी की वजह से मैंने उसका सारा पर्सनल डिटेल्स को क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब आप सिलेक्शन होगा आपका, तो आपको एक यूनिक कोड दिया जाता है, तो जिसे हम एम्प्लॉय कोड करते हैं। तो वहाँ पे मैंने इसका हाइड कर दिया। तो डिवीजन वहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं वो डिवीजन होता है। ये PF टाइप दोस्तों, यानी PS EPF होता है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है वो NPS में चलता है। यहाँ पे आपका नाम होता है, यहाँ पे आप टेक्नीशियन होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा दोस्त अभी टेक्नीशियन B के पोस्ट पे। यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स होता है। तो ये सारा पर्सनल डिटेल्स को मैंने हाइड करके रखा है दोस्तों। ये जो सैलरी स्लिप होता है, इसको समझने के लिए इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो इस सैलरी स्लिप को देखने से पहले मैं कुछ शब्द आपके लिए लिख के लाया हूँ जो इंपॉर्टेंट जो भी है। तो पहले सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम सैलरी स्लिप को देखेंगे। सैलरी स्लिप के टेक्निकल वर्ड को समझने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हम इसरो के URSC यूनिट के बारे में समझते हैं। इसका पुराना नाम जो था दोस्तों ISAC कहा करते थे, जिसका पूरा मतलब होता था इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर। ठीक है, इसका नाम पहले 2018 से पहले हुआ करता था, लेकिन 2018 में क्या किया गया दोस्तों, इस ISAC को नाम चेंज करके URSC रखा गया, जिसका मतलब होता है UR राव सैटेलाइट सेंटर। UR का पूरा मतलब होता है डॉक्टर उर्पू रामचंद्र राव। ये क्या थे दोस्तों, ISAC के डायरेक्टर थे, बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे। इन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम रखा गया, ISAC का हटा के URSC रखा गया। अब समझते हैं दोस्तों इस यूनिट में काम कौन कौन सा होता है। URSC का मुख्य काम सैटेलाइट डिजाइन और डेवलपमेंट, अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट की कल्पना और निर्माण करता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक और सेंसर का डेवलपमेंट, सैटेलाइट के लिए जरूरी सेंसर्स जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर्स, लियोस और इलेक्ट्रॉनिक टाइप के रिसर्च और प्रोडक्शन का काम करता है इस यूनिट में। और आगे दोस्तों बात करते हैं किस किस टाइप का और करता है। सैटेलाइट इंटीग्रेशन और टेस्टिंग, ये क्या होता है कि दोस्तों इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, टेस्टिंग मतलब चेक करना, अलग अलग पार्ट्स पुर्जा को क्या करके आपस में कंबाइन करके वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका क्या किया जाता है, इसमें टेस्टिंग किया जाता है। वहीं जो भी सैटेलाइट को क्या किया जाता है दोस्तों, लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने से पहले जो टेस्टिंग होता है इसी यूनिट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ भी है दोस्तों, सैटेलाइट को असेंबल करना और लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग करना, यहीं पे होता है। प्रोजेक्ट मैनेजिंग, देखिए दोस्तों USRC से ही पूरा प्रोजेक्ट मैनेज, जो भी चंद्रयान या चाहे जो भी यान जाता है भारत का, वो सबसे पहले जो उसका प्रोजेक्ट जो मतलब मैनेजमेंट करने का काम होता है, कहाँ से होता है, तो वो ये बेंगलोर से ही होता है। वही देखिए आप एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च, मतलब इसका मतलब होता है R&D करना, भविष्य के लिए मिशनों के लिए नई नई उन्नत तकनीकी पर रिसर्च करना और उन्हें डेवलप करने का काम क्या करता है दोस्तों, इस यूनिट में होता है। मतलब R&D का काम, नया नया चीज को खोजना, जैसे नासा हर एक दिन मतलब कुछ नया नया करते रहता है, तो उसी ढंग से अपना इसरो भी नया नया R&D करके अपना टेक्नोलॉजी को डेवलप करते रहता है। ये सारा काम दोस्तों इस यूनिट में देखने को मिलता है।
किसी भी सरकारी सैलरी स्लिप में ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो एक एक करके हम समझते हैं ये सब होते क्या है। बेसिक पे मतलब मूल वेतन करने का मतलब होता है कि सरकार जो आपको पर डे के हिसाब से जो सैलरी देती है दोस्तों, उसको हम लोग बेसिक पे कहते हैं। और यह साल में एक बार बढ़ता है, या तो आपके 1 जनवरी को, या 1 जुलाई को, या 1 दिसंबर को। ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइम पे ये इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन मिनिमम इंक्रीमेंट जो लगता है दोस्तों 3% का लगता है। वही पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो 7वां वेतन आयोग दोस्तों सैलरी को क्या किया है, लेवल में बांटा है। और इसरो जो है मिनिमम सैलरी जो देता है अपने एम्प्लॉय को, वो लेवल 3 का देता है। और जब बड़ा आप साइंटिस्ट बन जाएंगे तो लेवल 14 का आपको सैलरी मिलेगा। वही साल में दोस्तों डीए मतलब डियरनेस में महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस अलाउंसेस बोलते हैं इसको। अभी करेंटली 55% चल रहा है, और ये साल में 2 बार क्या होता है दोस्तों, चेंज होता है। एक बार 1 जुलाई को, और दूसरा बार 1 जनवरी को चेंज होते मिलता है। और मिनिमम डीए में जो दोस्तों सीडीए रेट में 3% का इंक्रीमेंट लगता है। और वहीं एचआरए की बात करें तो दोस्तों एचआरए मतलब होता है हाउस रूम रेंट अलाउंसेस, जो सरकार आपको रहने के लिए देती है। यदि आप किसी गवर्नमेंट में जाके आप क्वार्टर्स लेते या टाउनशिप लेते तो आपको एचआरए की राशि आपको नहीं मिलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है ना कि दोस्तों कि एचआर सिटी को 3 कैटेगरी में बांटा है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। एक्स मतलब मेट्रो सिटी में, आप मेट्रो सिटी में है तो आपका जो एचआरए रहेगा वहाँ पे बेसिक का आपका 30% रहेगा। उससे नीचे वाले किसी सिटी में है तो 20%, और जब आप उससे भी नीचे में है तो जेड सिटी में है तो मतलब आपको 10% रहेगा। यानी एचआरए अभी जो चल रहा है 10%, 20%, 30% चल रहा है दोस्तों। ये कब हुआ, ये 50% डीए होने के बाद हुआ। देखिए दोस्तों, जितना भी सैलरी आपको बनती है वो सारा के सारा बेसिक पेपर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे 55% मतलब बेसिक का 55%। जैसे भी हम आपको बता रहे थे चाहे 30%, 10%, 20% है, मतलब आपके बेसिक का इतना पैसा निकाल लीजिएगा वो आपका होगा। वही टीए बोले तो आपके ऑफिस आने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सैलरी जो पे करती है उसको हम लोग टीए बोलते हैं। मेडिकल असिस्टेंट, देखिए दोस्तों इसमें बहुत अच्छा मेडिकल देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे किसी किसी से सुने होंगे कि हमारे पास सीजीएचएस कार्ड है। सीजीएचएस कार्ड क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत जो भी इंपैनल हॉस्पिटल होते हैं उसमें आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो उनके डिपेंडेंट है, जैसे कि पत्नी, बच्चा, उसके मम्मी पापा, इसमें दादा दादी शामिल नहीं होते, आप उसमें अपना ट्रीटमेंट करवाइए। और जो भी पैसा हुआ आप इससे क्रेडिट लेटर इशू करवा लीजिए आप अपने ऑफिस से, या जो भी बिल बना के जमा कर दीजिए, आपको सारा पैसा मिल जाएगा। तो मेडिकल असिस्टेंट पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसरो को देखने को मिलता है। बहुत अच्छा मेडिकल फैसिलिटी है दोस्तों। वही डीए ऑन टीए की बात करें तो दोस्तों ये क्या होता है कि जैसे टीए मतलब क्या होता है, ट्रेवल अलाउंस है, डीए मतलब महंगाई भत्ता। तो समय के साथ साथ में क्या होता है, पेट्रोल ये सब महंगा होते जाती है, तो साल में 2 बार क्या होता है दोस्तों, ये भी आपका चेंज करता है। ये मतलब सेम डीए के जैसा रेट पर मिलता है। जैसे जैसे डीए बढ़ती है वैसे वैसे आपको टीए भी मतलब साल में 2 बार आपको बढ़ता या घटता मिलेगा। जनरली बढ़ता ही है दोस्तों, घटता नहीं है। वही यूनिफॉर्म अलाउंसेस की बात करें तो दोस्तों इसरो आपको हर साल 6,000 से लेकर 20,000 तक आपको सैलरी देती है। डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट कौन सा है। यदि आप छोटे पोस्ट पे जाएंगे तो मिनिमम आपको हर साल सैलरी के लिए मतलब यूनिफॉर्म के लिए 6,000 मिलेगा। वहीं आप बड़ा पोस्ट पे जाएंगे तो आपको 20,000 रुपया हर साल आपको यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस के लिए दिया जाएगा। वहीं व्हीकल अलाउंसेस बात करें तो दोस्तों मेंटेनेंस के लिए ओनली सीनियर साइंटिस्ट को दिया जाता है। जो भी वो गाड़ी से आते हैं उस गाड़ी में जो भी मतलब पार्ट पुर्जा जो टूटता फूटता है उसको मरम्मत कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको व्हीकल मेंटेनेंस अलाउंसेस देती है। छोटे पोस्ट वालों को नहीं देखने को मिलता है। नाइट शिफ्ट अलाउंसेस डिपेंड अपॉन योर बेसिक लेवल। नाइट शिफ्ट दोस्तों जब आप नाइट में आपकी ड्यूटी लगती है तो सरकार इसके लिए अलग से पैसा देती है, जिसको हम लोग नाइट अलाउंसेस कहते हैं। ये आपका क्या करता है, आपके बेसिक पे कुछ परसेंट होता है, वो डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो उस हिसाब से आपको देखने को मिलता है। वहीं हम मंथली सैलरी की बात करें तो आप छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा पोस्ट पे जाइए दोस्तों, आपका मिनिमम सैलरी क्या रहने वाला है, 45,000 रहने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी आपका 2.5 लाख रुपया हो जाएगा। ट्रांसफर की बात करें तो दोस्तों अब जैसे कि आपको हम पहले बताया कि बहुत सारा इसरो का क्या है यूनिट्स है, तो अलग अलग जगह से मतलब आप मान लीजिए बेंगलोर में कोई यूनिट है, आप जाना चाहते हैं कोलकाता में आने के लिए, तो वहाँ पे म्यूचुअल मतलब होता है बेंगलोर का कोई लड़का कोलकाता जाएगा तभी कोलकाता का कोई लड़का बेंगलोर आ पाएगा, मतलब इंटरचेंज होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफर कहते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफर ही आपको इसरो में देखने को मिलेगा। वही पीएफ अकाउंट की बात करें तो दोस्तों इसमें एनपीएस कटता है। देखिए पहले ओपीएस हुआ करता था, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको बोलते थे। अब उस पेंशन स्कीम को हटा के यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एनपीएस लागू किया गया है। एनपीएस मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम, जो आपका बेसिक और डी है जितना होगा पैसा उसका 10% आप काट लीजिएगा दोस्तों, वो पैसा आपसे सैलरी से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। और ये आपका सैलरी के कटने के बाद आपको 5 साल बाद कुछ अमाउंट मिलेगा। जब आप रिटायर होंगे तो वो पैसा आपको देखने को मिलेगा। तो एक बात बता दूं दोस्तों, एनपीएस में जितना पैसा कटता है उतना ही पैसा क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी ऐड करती है। मान लीजिए आपका एनपीएस में 5,000 रुपया कट गया तो 5,000 रुपया क्या करेगा आपका डिपार्टमेंट भी उसमें ऐड करेगा। तो टोटल जो सैलरी कट मतलब पर मंथ जाएगा उसमें वो 10,000 देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अब बिना लेट किए हुए अब सीधा हम सैलरी स्लिप पे लौटते हैं।
आप क्लियरली दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये जुलाई मंथ का सैलरी स्लिप है और ये पोस्ट जो है यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये टेक्नीशियन बी का पोस्ट है जो कि हमारा दोस्त है अभी अभी इनका बेसिक की बात करें तो दोस्तों 22,400 रुपया है। इसका एक 3% का इंक्रीमेंट लगा क्योंकि 2 साल से इनका ज़्यादा हो गया है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा ब्रश ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए अभी इनका जो बेसिक है 22,400 रुपया है और डीएनएस अलाउंस इसका भी आप क्या करेंगे, अभी 55% चल रहा है तो 22,400 का भी डीए निकालेंगे, महंगाई भत्ता जिसको डीएनएस अलाउंसेस बोलते हैं, तो 12,320 रुपया निकल के सामने आएगा। वही हाउस रूम रेंट अलाउंसेस बात करें तो दोस्तों चूंकि ये बेंगलोर क्या है एक मेट्रो सिटी है, तो मेट्रो सिटी में भी आपको पता है कि एक्स कैटेगरी में आता है तो वहाँ पे 30% आपको एचआरए देखने को मिलेगा। तो इस ढंग से आपको टोटल जो बन जाएगा वहाँ पे 6720 रुपया बन जाएगा। वही ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बात करें तो दोस्तों इसका बेसिक का 16% अभी दे रहा है इसको, तो ये 3600 रुपया देखने को मिलेगा। डी ऑन टीओ की बात करें तो दोस्तों अभी इसरो जो दे रहा है 19,080 रुपया, सॉरी 1980 रुपया दे रहा है। वही ड्रेस अलाउंसेस की बात करें तो दोस्तों एनुअली ये मिलता है ये 6250 रुपये, जैसे भी हमको पीछे बताए थे कि इतना ये सैलरी अभी देखने को मिला है। तो टोटल देखें तो दोस्तों कितना हो गया ये, अभी इसमें आप टोटल क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इनका ग्रॉस सैलरी जो बन के आया है टोटल, ये देखिए ये 53,270 रुपया। वही आपको टोटल मिलेगा नहीं दोस्तों, इसमें कुछ डिडक्शन होती है, तो डिडक्शन किस किस फॉर्म में हुआ थोड़ा उसको हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एनपीएस, अभी ये सब कुछ मैं समझा चुका हूँ दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि एनपीएस ये सब चीज़ के बारे में फिर से मुझे रिपीट करना पड़ेगा। तो डिडक्शन के यहाँ पे हम स्लाइड ले लिए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो एनपीएस में इसका बेसिक प्लस डीए का क्या कटा है दोस्तों, 10% कटा है, इतना 3472 रुपया है। क्या किया होगा, गवर्नमेंट भी इसमें ऐड किया हुआ, तो 6,000 प्लस रुपया इसका मंथली कट रहा है जो इसको रिटायरमेंट होने के बाद मिलेगा। ये किसी चीज़ का इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया जिसका 350 रुपया कट रहा है। कैंटीन कूपन देखिए दोस्तों, खाना खाने के लिए क्या करता है इसरो, चाहे जो भी मतलब पीएसयू है उसमें कैंटीन रखना अनिवार्य होता है। तो सुबह का, शाम का, दोपहर का खाना आप बहुत सस्ते रेट में आप वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का खाना आप खा सकते हैं। वही प्रोफेशनल टैक्स बोले तो दोस्तों 200 रुपया, आप चाहे कितनी भी आपकी सैलरी रही तो सरकार आपके सैलरी स्लिप से हर महीना 200 रुपया क्या करती है, डिडक्ट करती है। और ये 20 रुपया और 10 रुपया किसी अन्य चीज़ के लिए काटा है। तो टोटल आप देख पाएंगे दोस्तों कि इनका जो डिडक्शन टोटल हुआ है कितना हो गया है, ये 4745 रुपया आपको टोटल डिडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस दोनों में से इसका 5300 270 रुपया में से 2700 घटा देंगे तो आपके नेट पे जो मिला है दोस्तों ये क्या होगा, 48,525। तो दोस्तों अभी जो मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसा कट गया आपको नहीं मिला, ये पैसा इतना ही पैसा सरकार भी ऐड करेगी और आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। ये तो सिर्फ दोस्तों सैलरी है। अभी आपको इसरो का सरप्राइज आपको देते हैं। देखिए हर महीना इसरो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव देता है। आप जितना अच्छा काम करेंगे आपके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हर महीना क्या करती है इसरो जैसे डिपार्टमेंट या बार्क डीआरडीओ में भी आपको इंसेंटिव पे करती है। तो इस महीना का आपको थोड़ा सा दिखा दूँ इसका इंसेंटिव इस मंथ का कितना आता है। क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये पे स्लिप जो जुलाई 2025 मतलब सेम मंथ का है और टेक्नीशियन बी का ही पोस्ट है दोस्तों। इस मंथ का सिर्फ और सिर्फ इसका हम बात करें इंसेंटिव, ये देखिए दोस्तों ये इंसेंटिव अभी इसका कितना बन के आया है, 29,580। मतलब अभी टोटल मिला दे तो इसको जो सैलरी महीना में ये कमा रहा है इसरो में जाकर 80,000 प्लस, 80 के प्लस पर मंथ सैलरी मिल रहा है। ये इसीलिए कहते हैं दोस्तों बहुत बड़ा सपना होता है आदमी का इसरो में काम करने का। ये हर मंथ इसको कभी कभी ये बोलता है 50,000 भी हमारा इंसेंटिव आ जाता है। डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा काम करता है दोस्तों। आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आप जितना अच्छा काम करेंगे इंसेंटिव देखने को मिलेगा। तो इस ढंग से देख पा रहे हैं कि इसका भी मोटा मोटी जो इस मंथ का सैलरी है 82,870 रुपया के आसपास है हर मंथ। मतलब ये बोलता है 80,000 प्लस ही मेरा सैलरी जाता है। आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाने के लिए दोस्तों हमने इस मंथ का सैलरी स्लिप आपको लेके दिखाया। तो दोस्तों इसी टाइप का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, दोस्तों से मांगना, एडिटिंग करना, ये करना। हमारे चैनल पे भी सब्सक्राइबर बहुत कम है दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, स्टार्टिंग में हौसला बनाइए ताकि मैं इसी टाइप का हर एक डिपार्टमेंट का आपको सैलरी स्ट्रक्चर प्रोफाइल जिससे मतलब सब कुछ रिलेटेड आप कमेंट्स में कीजिए आपको कौन सा डिपार्टमेंट का चाहिए। हम सभी डिपार्टमेंट हमारा दोस्त है, हम आपको जरूर से जरूर उसका सैलरी स्लिप आपको ला के दिखाएंगे दोस्तों। यदि हमारा मेहनत पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको अगला कौन सा डिपार्टमेंट का सैलरी स्लिप देखना है। जय हिंद दोस्तों।